तो आज मैं तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूँ अपनी एक ऐसी स्टोरी जो मैंने रिकॉर्ड तो की थी सुनने के लिए, पर दोबारा कभी मैं उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता लग गया कि मेरी स्टोरी टेलिंग की स्किल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं तुम्हें अपनी वो स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि मैंने जब रिकॉर्ड की थी। तो सुनो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? खैर तो आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक कहानी, जिस कहानी को लिखा है जेम्स बॉन्ड के ताऊ रस्किन बॉन्ड ने। जिनको रस्किन बॉन्ड के बारे में नहीं पता, अरे पढ़ लिख लो थोड़ा। तो रस्किन बॉन्ड हमारे एक अंग्रेजी के बहुत फेमस राइटर हुए हैं। तो चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ इनकी कहानी, जिसका नाम है चुक चुक करते गाड़ी बबुआ हमारा अनाड़ी। एक सेकेंड, सॉरी, ये मैंने अपने भोजपुरी गाने की स्क्रिप्ट दी। तो इनकी कहानी का नाम है नाइट ट्रेन एट देवली स्टेशन। तो ये कहानी है एक लड़के की। ये लड़का रहा करता था दिल्ली के अंदर, और ये मतलब दिल्ली में कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, JNU जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी छोड़ो। तो ये रहा करता था JNU, मतलब कुल मिलाकर ये दिल्ली रहा करता था, और दिल्ली में ये अपने कॉलेज के अंदर पढ़ाई किया करता था। तो ये क्या करता था, जब ये छोटा था तो हर सेमेस्टर में ये अपनी नानी के यहाँ जाया करता। सेमेस्टर में, एक सेकेंड फिर से शुरू करता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये जो लड़का है, फिर से इसके पहले, तो ये कहानी है एक लड़के की। ये लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा था, फिर से शुरू करते। तो ये कहानी है एक लड़के की। जो लड़का अभी पढ़ रहा था कॉलेज के अंदर, वेरी गुड। और ये कॉलेज कहाँ था? दिल्ली के अंदर। अब इसकी दादी रहा करती थी देहरादून के अंदर। अब देखो, ये एकल फैमिली वाले लोग हैं। इनकी दादी किधर रहती है, मम्मी पापा किधर रहते हैं, ये खुद किधर रहता है, इनका कुछ अता पता नहीं होता, उसको छोड़ो। तो इसकी दादी रहा करती थी देहरादून के अंदर, और ये पढ़ता था यहाँ पर। तो जब ये स्कूल में था, तो इसकी जब कॉलेज, स्कूल में कब से कॉलेज आने लग गया, जब ये स्कूल में था तो इसकी समर वेकेशन में अपनी दादी के पास जाया करता था, और वहीं पर अपने 2 महीने की छुट्टी आराम से बिताकर ये वापस घर आता था। तो 2 महीने की छुट्टी वहां बिताता था। तो यही चीज इसकी दादी ने फोन किया, बेटे मेरे मोतो बेटे, इमोशनल ब्लैकमेल, बेटे अब मैं बुद्धि हो गई हूँ, मुझे ताता एक क्या दीपक कलाल क्यों ढूंढ रहा हूँ बीच में, बेटे मैं बुद्धि हो गई हूँ, मुझे मिलने आओ ना बेटी। तो इस सभी इमोशनल ब्लैकमेल से अपना करली, हीरो का नाम मैं करली दूंगा, जो कि रियल नेम नहीं है इसका। वैसे इसका रियल नेम कुछ पता है नहीं क्या कहानी में, तो कुछ होगा ही क्या। खैर, तो अब ये अपनी नानी से मिलने के लिए, सॉरी दादी से मिलने के लिए एक काम करता हूँ, फिर से शुरू करता हूँ। तो ये कहानी है एक लड़के की जो दिल्ली के अंदर एक कॉलेज में पढ़ा करता था, और इसकी दादी रहा करती थी देहरादून के अंदर। अब ये हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियों में, जब ये स्कूल में था, तो अपनी दादी के यहाँ जाया करता था और 2 महीने वहीं पर आराम से एंजॉय किया करता था। अब इसके कॉलेज का जब पहला ईयर खत्म हुआ, तो ये छुट्टियों में अपनी दादी के पास जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि इसकी दादी इसको फोन करके कहती है, बेटे अब मेरी मौत बहुत पास है, बेटे आ जाओ। इस तरीके के इमोशनल ब्लैकमेल को ये देखकर बेचारा करली, हाँ इस लड़की का नाम करली, बेचारा करली चल देता है अपनी दादी के पास जाने को। अपने सामान पैक करके ये निकल लेता है। ये स्टेशन पे पहुंचकर आराम से अपनी ट्रेन की विंडो सीट पर बैठ जाता है। ट्रेन चलती रहती है, आगे चल के अच्छे सीनिक व्यूज आने लगते हैं। चारों तरफ एकदम शांति का माहौल, ठंडी हवा चल रही है, मुंह पे ठंडी हवा पड़ रही है, हवा से बाल उड़ रहे हैं, बालों को कर्ली फील कर रहा है क्योंकि कर्ली हेयर से। इन सभी को महसूस करते करते ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। अब ये ट्रेन रुका करती थी, एक आगे चलकर एक ट्रेन का मतलब ट्रेन रुकने को होती, ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और वो हॉर्न बजाने लगती है। इसे देखकर कर्ली समझ जाता है कि ये एक स्टेशन पे रुकने वाली है, जिसका नाम है देवली स्टेशन। अब कर्ली देवली स्टेशन के बारे में बताता है कि जो देवली स्टेशन है, ये काफी पुराना सा एक छोटा सा स्टेशन है, जहाँ पर लकड़ी की 2-3 बेंचें हैं, एक छोटा सा जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन मास्टर का रूम है, जहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठा रहता है, एक चाय की दुकान है, एक फल वाले की दुकान है, और बस और कुछ भी नहीं है। इस स्टेशन के बाहर का कर्ली को आज तक नहीं पता कि इस स्टेशन के पीछे है क्या, मतलब इसके आसपास की जगह कैसी है, दुनिया कैसी, इसके पीछे देवली आखिर दिखता कैसा है, क्योंकि वो एक छोटा कस्बा था और ये इस स्टेशन पे रुकती थी। लेकिन इस स्टेशन पे, इस जगह से ना तो कोई चढ़ता था ना ही कोई उतरता था, मतलब कुछ भी नहीं इस पे। तो कर्ली हमेशा सोचता था कि यार ये यहाँ पर रुकती ही क्यों है, जब कोई चढ़ता नहीं उतरता, बस वो रुकती थी वहां पर। ये सब चीजें ये हमेशा ये सोच रहा है जब ट्रेन रुकने वाली होती है, तो ये सब चीजें ये दिमाग में सोच रहा है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ट्रेन रुकती है। रुकते ही ये खिड़की से बाहर देखता है, तो बाहर ऐसे कोई उतरा ही नहीं है, ना कोई चढ़ रहा है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं,
अब ट्रेन इस स्टेशन पे 10 मिनट के लिए रुका करती थी। अब अपना कर्ली भी स्टेशन से बाहर निकल कर ऐसे और कमर थोड़ी टेढ़ी कर ली, थोड़ा बाहर निकल के एक्सरसाइज करने लगा। ओह सॉरी गलत बता दिया। अब हमारा कर्ली इसके अंदर बैठा होता है। अब अपना कर्ली स्टेशन पर रुक जाती है। रुकने के बाद कर्ली खिड़की से देखता है एक लड़की। हाँ, सबसे पहले नजर तो वही जाएगी ना हरामी की। तो ये देखता है एक लड़की को। अब वो लड़की एकदम मासूम सी थी, मतलब वो एक 18-19 साल की लड़की थी जितने क्या कर्ली था अपना। और वो लड़की काफी ऐसे सुंदर तो नहीं कह सकते, काफी एवरेज दिखती थी, लेकिन उसके कपड़े काफी फटे पुराने थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, पीछे की तरफ एक वो थी जैसे वो बांधते हैं ना पत्ती भरने के लिए नॉर्थ ईस्ट की औरतें, वैसा वो था जिसके ऊपर उसने टोकरियां भर रखी थी। और वो मतलब सबसे टोकरियों की पूछ रही थी कि आपको टोकरी चाहिए क्या, टोकरी चाहिए क्या। कर्ली जैसे ही उसको देखता है उसके तो भैया टन घंटी बज जाती है दिमाग में। वो उसको देखता है और वो मतलब वो लड़की उसकी खिड़की के पास आती है। कुछ समय तक वो चुपचाप खड़ी रहती है। कर्ली उसे घूर रहा होता है, लिटरली घूर रहा होता है हाउस का पुजारी कहीं का। और फिर वो लड़की समझ जाती है कि ये इसे घूर रहा है, फिर भी वो उसको काइंड ऑफ इग्नोर करती हैं और इग्नोर करके उससे पूछती हैं क्या आपको टोकरी चाहिए। और अपना कर्ली कुछ टाइम चुप होने के बाद कहता है कि नहीं चाहिए। फिर जैसे ही वो लड़की आगे निकल जाती है, ये भाई साहब ट्रेन से बाहर निकलते हैं और उसको मतलब जैसे वो उधर की तरफ चली गई आगे की तरफ, तो ये उसको पीछे की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो लड़की इसकी तरफ देखती है, ये सामने की तरफ मुंह कर लेता है कि अरे बेचारा सामने देख रहा है। फिर इतने में हॉर्न बजता है और ट्रेन निकल लेती है। अब जब ट्रेन निकल लेती है तो ये उसको खिड़की से पीछे देखे जा रहा है। खैर इन सब के बाद कर्ली अपनी दादी के पास पहुंचता है। इसकी दादी स्टेशन पे इसका इंतजार कर रही होती है। हाँ, दादी काफी अमीर थी, उनके पास खुद का पर्सनल ड्राइवर था और वो इसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही भाई साहब उतरते हैं, दादी उधर से कहती है बेटे। कर्ली इधर से कहता है दादी। फिर दादी फिर कहती है बेटे। कर्ली फिर कहता है दादी। इतने में दादी उधर से भागती हुई आ रही होती हैं। केले पर उनका पैर फिसल के गिर जाती है और उनके सिर पे लग जाती है। इधर कर्ली उनके पास जाता है, दादी कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देती। कर्ली को लगा कि हा अब जायदाद मेरी। इतने में दादी को बेटे। तो फिर कहानी खत्म नहीं हुई। फिर कर्ली आराम से जब घर पर जाता है नानी के यहाँ पर, दादी के यहाँ पर, तो उसको कुछ समय तक तो मतलब वो कुछ समय में उस लड़की को भूल जाता है। 2 दिन तक उसको याद रहती है, बाकी वो भूल जाता है। फिर वो आराम से अपना एंजॉय करता है। उसको तो मतलब कुछ याद भी नहीं रहता। एक ऐसा सीन था जो निकल चुका है। फिर उसके बाद 2 महीने बाद वो अपनी गर्मी की छुट्टियां खत्म करके वापस लौट रहा होता है अपने कॉलेज के लिए। तो जब वो आ रहा होता है तो इस बार मतलब कर्ली वापस आ रहा होता है तो ट्रेन फिर से रुकती है एक बार उसी स्टेशन पे जिसका नाम था देओली। अब स्टेशन पे रुकने के बाद कर्ली अपनी हौसी आंखों से उस लड़की को फिर से ढूंढने लगता है। तो उसको दिखता है कि वो लड़की उसको दिखता। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ बताती क्या? नहीं। तो एक बार फिर से ट्रेन उसी स्टेशन पे रुकती है, देओली स्टेशन पे। ट्रेन फिर से कर्ली अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। तो लौटते वक्त ट्रेन एक बार फिर से उसी स्टेशन पे रुकती है जिसका नाम था देओली। जब स्टेशन पे रुकती है तो कर्ली उतर कर मतलब उधर से नीचे कूद जाता, मतलब ट्रेन से आता है। 10 मिनट के लिए ट्रेन रुका करती थी। तो कर्ली इस बार ट्रेन से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो इधर उधर देखने लगता है। तो उसको वो लड़की मिलती है, मतलब वो लड़की दिखती है चाय की स्टॉल के पास में। अब हमारा कर्ली दरिंदा आगे बढ़ता है और उस लड़की को ऐसे मतलब उस लड़की के पास जाता है। और नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, शायद मैंने स्टोरी में कुछ गड़बड़ बता दी। शिट गलत स्टोरी बता दी। सॉरी माफ कीजिएगा, माफी चाहिए।